नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिफेंस क्या होता है। सेल्फ डिफेंस किन धाराओं के बीच में आते हैं। जैसे कि अगर सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करें तो धारा 96 टू 106 के बीच में ये जो धाराएं हैं 96 से 106 के बीच में ये जो धाराएं होती हैं, इनमें आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस में बचा सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई हमला करता है या फिर आपके घर में कोई चोरी करने के लिए आता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को कोई लूटने के लिए आता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस के रूप में बचा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर जो है हमला करता है तो उसके बदले में आप अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल LLB में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है। तो आइए वीडियो को बात करें कि सेल्फ डिफेंस में क्या क्या आते हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो जैसे कि आप अपने घर में हो और आपके घर में कोई चोरी के इरादे से आता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को हथियाने के इरादे से कोई व्यक्ति आ रहा है या फिर आपके घर में कोई आगजनी के उपयोग में आ रहा है या फिर आपके घर में चोरी के इरादे से आ रहा है, सेन तोड़कर जो है आपके घर को लूटने के इरादे से आ रहा है। यदि ऐसे परिस्थिति में कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और आने के बाद आपके ऊपर हमला करता है तो आप उतना ही उस व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं जितना कि वो व्यक्ति जो है सह सकता है। सपोज कीजिए कि यदि वो आपके ऊपर लाठी से प्रहार कर रहा है तो आप भी उसे लाठी से प्रहार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई चोरी के इरादे से आया है या फिर आपको जो है मारने के इरादे से आया है तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने आप को स्वयं को बचाने के लिए धारा 96 से लेकर 106 के बीच में जो है ये प्रोविज़न दिया गया है कि यदि कोई आपके ऊपर जो है प्रहार करता है तो आप भी अपने आप के बचाव में आप भी उस पर प्रहार कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना वह व्यक्ति सह सकता है। सपोज कीजिए कि आप जो है किसी कारणवश आप अपने घर में सो रहे हैं और सोते वक्त कुछ ऐसे जो है डाकू आते हैं जो हथियार से लैस होकर आ रहे हैं और आपके घर में चोरी करने के साथ साथ वो आप पर हमला भी करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में यदि आपके पास लाइसेंसी गन है तो आप भी उस व्यक्ति के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ पर एक ख्याल रखना कि जब भी कभी आप अपने लाइसेंसी से किसी व्यक्ति पर प्रहार करते हैं या फिर हमला करते हैं या फिर फायरिंग करते हैं तो जब भी ये मामला कोर्ट में जाएगा तो आपको जो है साबित करना होगा कि जो है हमारे ऊपर जो है प्रहार किया गया, इसलिए मैं अपने आप को सेल्फ के बचाव में आने के लिए हमने जो है उनके ऊपर भी प्रहार किया। ये मामला है यदि आपके ऊपर कोई प्रहार करता है। तो यदि कोई प्रहार नहीं करता है तो आप सेल्फ डिफेंस में सिर्फ उतना ही जो है बचाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं जितना अगला व्यक्ति जो है सह सकता है। लेकिन अगर ये बीच में आप ये चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके ऊपर फायरिंग नहीं कर रहा है और आप अपने जो है बल का प्रयोग करके आप उस व्यक्ति पर फायरिंग करते हैं तो ये सेल्फ डिफेंस के अंदर नहीं आता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जब भी कभी मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट आपको जो है आपके पास जो है जांच पड़ताल के लिए जब भी कमेटी बैठाएगी या फिर जब भी जो है टीम को गठित करेगी तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप दोषी पाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आगजनी कर रहा है, आपके घर में जो है आग लगाने की कोशिश कर रहा है तो आप सेल्फ डिफेंस में आप उसे रोक सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आप उस पर जो है लाठी डंडे से प्रहार करके अपने घर को सेफ बचा सकते हैं। ये कानून जो है आपको जो है देता है अधिकार कि आप सेल्फ डिफेंस में अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो है हानि पहुंचा सकते हैं। इसमें आपको जो है कानून आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप जो है किसी अवैध तरीके से या फिर गलत इरादे के साथ आप उस व्यक्ति पर प्रहार नहीं कर सकते हैं। अब ये रही बात इस चीज़ की। यदि आप सोचें कि कोई आपकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर कोई जबरन कब्जा करना चाह रहा है और कब्जा करने में यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर जो है हमला करता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप उस व्यक्ति पर भी जो है हमला कर सकते हैं और उसमें कोई भी जो है आपत्ति किसी भी सरकार को या फिर किसी भी प्रशासन को नहीं होगी। तो ये था जो है धाराएं 96 टू 106 के बीच में ये धारा बताती है कि आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस में अपने आप को जो है बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर आएंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।